सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम आप लोगों के सामने जो बात कर रहे हैं ये कोई टॉपिक नहीं है, बस एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी जो पूरी तरह से फैला हुआ है, इस महामारी जो पूरी तरह से महामारी का रूप ले चुका है। हम बात कर रहे हैं कोरोना पर। तो हम इसमें अभी तक तो हमारे देश का ही पूरे विश्व में अभी तक इनकी जो एंटीडोर है, वो जो दवाई है पूरी तरह से खत्म करने वाले अभी तक नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इनसे बच सकते हैं। आप लोग इस चीज को जो है अच्छी तरह से यदि आप लोग इन चीजों को समझते हैं तो हम लोग बच सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। तो हम बात करने जा रहे हैं इसी पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ दोस्त सब का भी कॉल आ रहा है, तो हम उनको सुनकर उनके बातों को हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं कि वो चीज में हो क्या रहा है। उन लोगों से जो बात हुआ फोन पे, वो क्या बोलना चाह रहा था और क्या बोला हम लोगों को, तो उस चीज को हमको क्या बोला, हम उसी चीज को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या कि आपको सबसे पहले एक अच्छाई वाली बात बता देते हैं कि हम लोग इस जंग में, जो कोरोना से, इस महामारी से जो हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग इस लड़ाई में 95% जीत चुके हैं और 5% बचा हुआ है। हम लोगों को यही 5% जो बचा हुआ, यही 5% को लड़ना है हम लोगों को, और उनको हराना है किसी भी हाल में। तो इस चीज को आप लोग पहले इस ध्यान में रख लीजिए। हम लोग 95% जीत चुके हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस आप लोगों को ये बनाए रखना कि जो लॉकडाउन का जो पालन करने दिया हम लोगों को घर में रहने के लिए, वो उसका पालन बिल्कुल करें एकदम अच्छी तरह से। अब कुछ बात जो आ रहे हैं सामने, उस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वो है क्या। जो 2 दिन पहले हमारे दोस्त का जो कॉल है, उन्होंने बोला इस बात को, तो हम बता देते हैं आपको कि बहुत सारे आदमी जो हैं बाहर से, जो अभी भी आ रहे हैं बाहर से, वो पैदल आ जाए या साइकिल से आ जाए या किसी ट्रक पर चढ़ के आ जाए, किसी तरह आ जा रहा है, या जो गांव में, शहर में भी आ रहा है, गांव में भी आ रहा है, तो हर जगह पर आ रहे हैं। उन लोगों से कुछ बात हम कहना चाहते हैं कि इस चीज को वो लोग ध्यान से सुने और वो अच्छी तरह इस बात को सोच समझ कर इस चीज पर कदम उठाए। बात इस बात का है कि मेरा दोस्त जो है एक पुलिस को कॉल कर दिया वहां पर। इसलिए कॉल किया था कि बाहर से बहुत सारे जब आदमी आए हुए थे गांव में, तो गांव में आए हुए थे, तो उनके बारे में जानकारी कोई दूसरा घर वाले आदमी ये जो है पुलिस को दे दिया। पुलिस प्रशासन को कॉल कर दिया कि यहाँ पर मेरे गांव में बाहर से आदमी आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बाहर से आए हुए आदमी जो थे, उनके घर परिवार सभी मिलकर जिन्होंने कॉल किए थे पुलिस प्रशासन को, उसके ऊपर कार्रवाई कर, उसके ऊपर पर जो मार करने लगा, झगड़ा करने लगा, पूरी तरह से एकदम उसके ऊपर लड़ने लगे उन लोगों से कि तुम क्यों कॉल किया कि पुलिस प्रशासन की हम बाहर से आए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि उनको जो है, हम ये नहीं कहते हैं कि यह मतलब ये केवल जो है मूर्ख कर रही है, पढ़ा लिखा कर रहा है, हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी सोच देखिए कि क्या पर हो रहा है कि उन्होंने जो पुलिस प्रशासन को कॉल किया, तो उससे क्या हो जाता। अगर पुलिस प्रशासन आया, आपको ले गया वहां पर, आपका चेक किया, अगर आपके अंदर में कोरोना नहीं है, ये बीमारी आपको नहीं हुआ है, फिर वापस घर छोड़ दिया जाता है। 14 दिन तक आपको एक अलग रूम दिया जाता है, वहां पर आप बिल्कुल सेफ तरह से रहिए, इसीलिए ना। लेकिन यहाँ पर आदमी सोच रहे हैं क्या हम लोगों के ऊपर ये कर दिया तो हम लोगों को कुछ और हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। और हम उन आदमियों से बोलना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ये लड़ाई झगड़ा जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ना। ये नहीं करना, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप बता रहे, आप आए बाहर से, हम ये कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है आपको कोरोना नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपको कोरोना नहीं है, आप बिल्कुल घर में, लेकिन इस बात का पुष्टि भी तो नहीं है ना कि आपको कोरोना नहीं है। आप इस बात का पुष्टि कर दीजिए कि हाँ मेरे पास, मेरे अंदर को नहीं है ना। इस बात का पुष्टि नहीं कर सकते हैं ना बिना जांच का। इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि इस चीज में जो आप लोग जो लड़ते हैं, झगड़ने लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं करें। आपको बताते हैं ये जो गांव की जो बात हो रही है कि अगर गांव में अगर आप एक बाहर से हुए आदमी अगर कोरोना से ग्रसित अगर आ गए हैं, तो आप जानते हैं पूरा गांव को आप डुबा बैठिएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पर गांव में कल चापाकल हुआ करता, कुआं हुआ करता है। चापाकल पे, एक ही चापाकल पे बहुत सारे एक टोला का आदमी पानी लेने के लिए जाते हैं, है ना। अब आपको यदि हुआ उस चापाकल में, वहां संक्रमण होगा, वहां पर जितने भी आदमी पानी लेगा, वो सारे आदमी इस संक्रमित हो जाएगा इस बीमारी से। इसलिए आप लड़े नहीं, इस बात को ध्यान दीजिए।
आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हम बाहर से, हमको कुछ नहीं, वैसा कोई बात नहीं। आपको चेक कराना बहुत जरूरी है और खुद से करवाएं चेक। ये नहीं कि हम दूसरे के बोलने पर चेक कराना है, नहीं, खुद से आए और बाहर से खुद से चेक करें। क्यों? जानते हैं आप, यदि आपको कोरोना निकल गया और आप चेक नहीं कराए तो आपके बूढ़े माँ बाप, आपका बहन, आपका वाइफ और आपकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ग्रसित हो जाएंगे और एक बार में आप पूरे परिवार को खो देंगे। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान दीजिए। इसीलिए मेरा पर्पस यही था इस वीडियो को बनाने का कि हम आप तक को इस नजरिया को बदलने के लिए, इस सोच को हटाने के लिए, इस सोच को हटाने के लिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, ताकि आप इनको देखें। क्यों ये क्या हो रहा है, क्यों करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपकी, मतलब हमको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कुछ नहीं, या मेरा मन हो जैसा वैसे करें। पता है ये सब गलत हो रहा है ना, नहीं करना चाहिए आपको। हम आप ही से बोल रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का आता है तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को और उन प्रशासन को कि नहीं, मेरे गांव में यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह से बाहर से आया हुआ है, इनको ले जाइए। बिल्कुल एकदम उनको सेफ रखना चाहिए उनको, ताकि आप अपने पूरी गांव को, पूरी मोहल्ला को अपना बचा सके। इस चीज को समझना चाहिए और इस चीज में लेकर हम लोगों को ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग जिस तरह से इस मुहिम में भाग लिए हुए हैं, जिस तरह से आप लोग मतलब इस जंग से फेस कर रहे हैं, ये बहुत खुशी है कि आप लोग, हमारे जो देश के जो आदमी है सभी इस पर जो है बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। वो अपवाद में एक दो ऐसे इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बात को समझना चाहिए ये बीमारी है, ये नहीं है कि छोटे को होंगे बड़े को नहीं होंगे, इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। तो इसी बात को लेकर आप लोगों को ये चीज हमको बताना था। ये हम पूरी तरह से हम आपको पूरी तरह समझाने का कोशिश किए हैं और हम समझ रहे हैं कि नहीं, इसका पालन आप बिल्कुल तरह से करेंगे। आप इस तरह की गलत काम नहीं करेंगे और चाहेंगे कि, और आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग इस कोरोना के महामारी, इस लड़ाई में जो है हम लोग 95% इस जंग में जीत चुके हैं। 5% हम लोगों को लड़ना है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ओनली 5% हम लोगों को जीतना है, जिसमें हम लोगों को लगे रहना है कि नहीं, हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। इस चीज को पूरी तरह से, पूरी मुहिम से आप लोगों को डरने का कोई बात नहीं है ना। केवल आप लोगों को केवल अपने घर पर ही रहना है। बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले, बहुत जरूरी काम होने पर, दवाई से दवाई लेने के लिए या राशन लेने के लिए ही केवल बाहर निकले, बहुत जरूरी काम। और आप लोग बाकी तो आप लोग टीवी प्रचार देख ही रहे होंगे कि हर जो है, जब भी कभी खाना होना, जब भी खाना खाना है उससे पहले आपको जो है हाथ को जो है साबुन से जो है अच्छी तरह से जो है उनको धो लेना है, बहुत अच्छी तरह से, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको ना हो। थैंक यू। मैं श्री प्रसाद शर्मा आप सभी का इस चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू।